नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल आस्क नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हफ्ता 24 अप्रैल 2020 को बंद हुआ है वहां तक की प्राइस एक्शन को स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते यानी 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना है। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो या उसको ट्रैक करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस सीरीज का 18th पार्ट है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं ये सीरीज यहां खत्म कर रहा हूं, तो आज का जो वीडियो मैं बनाऊंगा ये मेरे वीकली एनालिसिस का लास्ट एपिसोड होगा। इसका कारण ये है कि मैंने ये जो सीरीज शुरू की थी, मेरा ये लक्ष्य, ये उद्देश्य था कि आपको चार्ट एनालिसिस करना सिखाऊं, टॉप डाउन अप्रोच सिखाऊं, ताकि आप कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक का चार्ट एनालाइज कर सकते हो। तो पिछले 18 वीडियो में मैंने काफी और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है आपको, महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करके आपके सामने लाइव मार्केट एनालिसिस किया है और आपने देखा है कि अभी तक हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा, 100% तो कोई भी राइट नहीं हो सकता है। तो मेरा ये जो पूरा 18 एपिसोड का जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है इस आपके चैनल पर, तो आप उन वीडियो से देखकर सीख सकते हो कि किसी भी चार्ट या स्टॉक को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला हफ्ता एक छोटा हफ्ता है, सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि अगले फ्राइडे यानी 1 मई को लेबर डे की चलते मार्केट बंद रहेंगे, तो एक छोटा हफ्ता रहेगा। तो आइए हम चलते हैं अब निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो के डिस्क्लेमर पे एक नजर डाल दीजिए और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। दोस्तों, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट और मंथली जैसा कि आप देख रहे हो ट्रेंड क्लियरली अप ट्रेंड है और इसने अपने अभी तक 100 पीरियड मूविंग एवरेज के वहां पर सपोर्ट लेकर उसको रिस्पेक्ट किया है। बाकी इसमें और कोई बदलाव नहीं है। आइए अभी हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। जैसा कि आप देख रहे हो, निफ्टी वीकली चार्ट में अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज कर रहा है, तो ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। और ये जो कैंडल है ये इस हफ्ते का यानी 24 अप्रैल के का कैंडल है। और जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग जरूर हुई थी, लेकिन इसने अपने फिबोनाची के 38% लेवल पे यानी लगभग 9390 के वहां ही उसने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से नीचे आके उसने 9154 के वहां पर क्लोजिंग दी। अब ये जो कैंडल है ये दिखने में तो एक रेड कैंडल है, लेकिन एक्चुअली ये एक न्यूट्रल कैंडल है। और अगर हम ये इसके जो ये लास्ट 2 हफ्तों के कैंडल को भी कंबाइन करें तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक न्यूट्रल कैंडल बन रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक बड़े ग्रीन कैंडल के बाद ये 2 हफ्तों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक न्यूट्रल कैंडल है। यानी कि बुल्स और बेयर के बीच में अभी समानता है और हमें क्लियर नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर की तरफ ये 9390 का जो रेंज बन रहा है, नीचे की तरफ कहीं ना कहीं ये 8800 8900 का रेंज बन रहा है। तो इस रेंज में है 2 हफ्तों से, तो हमें इस रेंज के बाहर अब इसको निकलना होगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले ये 9400 का लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा और जब तक ये 8900 8800 का लेवल नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है तब तक ये डाउनसाइड का मूवमेंट नहीं दिखाएगा। तो अभी हमने देखना होगा अगले हफ्ते ये किस दिशा में जाता है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है यानी 9400 को क्रॉस कर जाता है, तब हमने जो लेवल्स अभी तक डिस्कस किए हैं इसके फिबोनाची के हिसाब से, तो इसका अभी 32% का तो लेवल अचीव हो चुका है ऑलरेडी 9390 का। तो अब इसका नेक्स्ट लेवल जो बन रहा है वो इसका 50% का जो लेवल है जो लगभग 10,000 के आसपास है और बाद में उसका 62% का जो लेवल है जो 10,500 के आसपास है। लेकिन अभी के रैली में मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक इसको जाते हुए देखता हूं और वहां से हो सकता है कि ये अपना डाउन ट्रेंड फिर शुरुआत कर दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये जो इसने रैली ली है बस 38% की, ये अप मूव जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड का जो करेक्टिव मूव है वो यहां पर इसके 38% पे एक्चुअली समाप्त हो गया है और अब ये यहां से नीचे जाना शुरू कर सकता है। तो अब इसमें 2 संभावना बन रही है, एक कि इसने अपनी ये रैली पूरी कर ली है और अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो जब ये नीचे आता है तो अपना जो पुराना जो उसका लो है 7500
के आसपास का, उसको वो एक बार रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो लेवल को तोड़ देता है, तो अगर ये 38% से घूम जाए तो इसका जो डाउनसाइड टारगेट बनता है वो बनता है 6350 का, यानी 6350 का। लेकिन अगर ये यहां से पुश देकर ऊपर जाकर ये 50% का जो कहीं ना कहीं 10,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पर 50% का लेवल भी है, और जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन गया है, तो अगर वो वहां तक पुश लेता है और फिर नीचे आकर जब ये 7500 को तोड़ेगा, तब इसका मिनिमम डाउनसाइड टारगेट बनता है 7000 का। तो ये हो गया अगर ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करके 7511 को तोड़ता है। ये सिनेरियो नंबर 1 जो इसका एग्जिस्टिंग ट्रेंड है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये 7500 जो है वो अगर रियल में बॉटम बन गया है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये एक हायर लो फॉर्म करके यहां से वापस को ऊपर जाना होगा, यानी इस तरीके का, जिस तरह से हम हमेशा बोलते आए हैं, एक अपट्रेंडिंग पैटर्न बनाना होगा और वीकली पे इसका ट्रेंड अपट्रेंड हो जाएगा। वही कंफर्मेशन होगा इसका कि 7500 जो है वो बॉटम बन गया है। नेतर ये वापस नीचे आकर इसको तोड़कर अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, जिसके चलते फिर ये आपके टारगेट्स बनते हैं। तो अगर ये हायर लो बनाता है तो फिर वो कहां रुक सकता है, वो जानने के लिए हम एक बार इस पुल बैक का एक रिट्रेसमेंट लेते हैं। तो मैंने ये जो लेग ऊपर गया है उसका एक रिट्रेसमेंट प्लॉट किया है। तो जब ये नीचे आएगा, अगर उसको हायर लो बनाना है, तो कहीं ना कहीं इसका जो 50% का जो लेवल है, यानी कि जो लगभग 8450 आ रहा है, 8450, और इसका जो 62% का जो लेवल है, जो लगभग 8230, 8230 के आसपास आ रहा है, तो यहां कहीं तो रुक कर अगर वो एक बुलिश ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाता है, तो वो आपको एक पहला संकेत देगा कि ये शायद ये 7500 एक बॉटम है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरा कंफर्म तब आता है जब उस वक्त जो भी उसका हाई होगा वो क्रॉस करके वो वीकली ट्रेंड जो है वो चेंज करके अप ट्रेंड बनाएगा। जब तक ये सिनेरियो प्ले आउट नहीं होता है, हम ये नहीं बोल सकते कि 7500 एक बॉटम है और फिर नीचे की तरफ जो हमने अभी डाउनसाइड टारगेट्स की चर्चा की है वो नए बॉटम बन सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब जो मैंने अभी कहा है आपको, ये कोई अगले हफ्ते नहीं हो सकता है, इसको होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरा लास्ट अभी के लिए वीकली एनालिसिस वीडियो है, तो मैं आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉडर व्यू दे रहा हूं, ताकि आप आने वाले कुछ हफ्तों में इसको सही तरीके से एनालाइज करके इसका आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। तो ये था पूरा वीकली व्यू के ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा और नीचे आएगा तो क्या क्या संभावना बनती है, उसके हिसाब से आपको प्ले आउट करना है। मार्केट में प्रेडिक्शन का कोई काम नहीं है, आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि यही होगा। आपको संभावना समझनी है, आपको सारे पॉसिबल व्यू समझने हैं और उसके हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से आपको मार्केट जो दिशा दे रहा है उसके हिसाब से आपको व्यू बनाकर आपको डे टू डे ट्रेडिंग मार्केट में करनी पड़ती है। तो अभी हम इसको और डिटेल में समझने के लिए आइए हम चलते हैं इसके डेली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में जो निफ्टी है वो एक तरीके से वेज फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे आप यहां देख सकते हो। ये वेज बनाने के लिए मैंने इसके ये दो बॉटम को ज्वाइन किया है और उसके जो दो पीक है उसको ज्वाइन किया है। तो ये क्लियरली बता रहा है आपको कि ये जो अपसाइड का जो मूव है वो कोई इंपल्सिव मूव नहीं है, वो एक करेक्टिव मूव है और एक तरीके का वेज फॉर्मेशन हो रहा है जो ओवरऑल वीकली डाउन ट्रेंड में है। अगर ये वेज को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो जनरली जो वेज होता है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड में। तो अगर वो इसको तोड़ देगा तो फिर इसका जो टारगेट बनता है जनरली वो पुराना लो तक का टारगेट बनता है और यहां पर कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन भी है जो 7850 से लेकर 7500 का जो एक लेवल है वहां तक है। तो ये अगर बेच तोड़ दे तो इसकी संभावना बन जाती है कि ये ऑल द वे यहां तक आए। और जैसा कि अभी हमने वीकली में चर्चा की है कि अगर ये वीकली में करेक्शन पूरा कर देता है तो फिर ये नए लो की तरफ भी बढ़ सकता है। और ऊपर की तरफ जब ये जा रहा है तो हमने जिस 100% लेवल की जो चर्चा की थी इस पूरे रैली का, जो कि लगभग 9583 यानी 9583 का लेवल है, वो अभी तक वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसने अभी तक सिर्फ ये जो 9390 का लेवल है वहां पर रेजिस्टेंस लिया है। तो ऊपर जाते वक्त ये लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस है और कहीं ना कहीं वो लेवल के पास ये वेज का ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है, ट्रेंड लाइन, वो भी आ रहा है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे जाए ये वेज के लाइन से या 20 SMA का सपोर्ट ले तो लगभग नीचे की तरफ
वहां सपोर्ट लेकर वहां से ये वापस ऊपर जाके ये लेवल अचीव करके और फिर किसी एक तरफ इसको ब्रेकआउट देना जरूरी है, तब जाके हम जो ऊपर की लेवल्स की चर्चा की है या नीचे की जो लेवल्स की चर्चा की है वो लेवल्स हासिल हो सकते हैं। अगर हम पिछले जो हफ्ता हुआ है वो 5 दिन के कैंडल्स का स्टडी करें तो लास्ट फ्राइडे के दिन यानी 17 अप्रैल के दिन हम इस कैंडल पे थे। मंडे की शुरुआत एक गैप अप से हुई, वहां उसके बाद प्राइस नीचे गया, एक गैप डाउन देकर वापस इधर आया। इसने यहां पर एक लगभग 8,900 के पास लो बनाया और वहां से फिर ये ऊपर जाने में कामयाब हुआ और वहां से वापस ये नीचे की तरफ आकर लगभग 9,154 यानी 9,154 पे उसने इस हफ्ते की क्लोजिंग दी। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत एक साइडवेज मूवमेंट है और ये पूरा जो ट्रेंड है डेली का ये कंप्लीटली साइडवेज और एक कंसोलिडेटिंग यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न बना रहा है। इसमें एक्सपेंशन कहीं पे भी हमें दिख नहीं रहा है। और अगर आपने मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो देखा है तो मैंने आपको वहां पर जो सपोर्ट्स सजेस्ट किए थे तो मैंने आपको कहा था कि 8,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और मैं मार्केट को उसके नीचे जाते हुए नहीं देखता हूं और इस हफ्ते बिल्कुल वही हुआ। इसने एक 8,909 का लो बनाकर वहां से इसने ऊपर की रैली दिखाई है। तो अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिला है और अच्छे जगह पे आपको एक बाय करने का मौका मिला था। तो एक जैसे आप देख रहे हो एकदम सटीक और सही एनालिसिस साबित हुई है। अब आने वाले हफ्ते में अगर ये प्राइस यहां से नीचे आता है तो इसके जो सपोर्ट लेवल बनते हैं वो पहला सपोर्ट लेवल बनता है 9,000 का, उसके बाद 8,900 का और फाइनली जो 20 SMA जो भी उस वक्त उसकी वैल्यू होगी वो उसका फाइनल सपोर्ट है। अगर इसने 20 SMA के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाबी हो गई इसका मतलब ये कि ये अप मूव अप वीकली लेवल पे कंप्लीट हो गया है और जो भी हमने वीकली में जो हमने नीचे की तरफ दो सिनेरियो की चर्चा की है उस तरफ मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो जो रेजिस्टेंस लेवल उसको फेस करने हैं, पहला ये 9,400 का जो लेवल है जो 9390 का जो लेवल है ये क्रूशियल है। उसके ऊपर अगर जाता है तो ये इसका जो 100% का जो लेवल जहां अचीव होगा वो लगभग 9,600 के पास और फाइनली अगर ये उसके भी ऊपर निकल जाता है तो ये इसका एक 10,000 का लेवल है और कहीं ना कहीं उसी लेवल पे ये इसका 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी आता है। तो ऊपर की तरफ ये लेवल्स का हमें ध्यान रखना होगा। नीचे की तरफ जहां भी हमें एक बुलिश कंफर्मेशन मिलता है इन सपोर्ट लेवल्स पे वहां हम बाय कर सकते हैं उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रखकर और ऊपर की तरफ जहां हमें ये रेजिस्टेंस मिलेंगे वहां पर जो अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो वहां हम शॉर्ट कर सकते हैं उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर। जो बाय है वो काउंटर ट्रेंड रहेगा लेकिन एक छोटा मूवमेंट अच्छा खासा ऊपर की तरफ मिल सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ शॉर्ट करना हमारी स्ट्रेटजी के साथ है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड है वीकली ट्रेंड वो डाउन है। तो हमारा स्ट्रेटजी अभी भी सेल ऑन रैली रहेगा। तो ऊपर की तरफ शॉर्ट करने में आपको नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको अगले हफ्ते इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं आपको कि अब निफ्टी का जो एनालिसिस है वो आपके सामने एकदम बिल्कुल क्लियर है और मैं बहुत बेहतरीन और बहुत डिटेल लेवल के एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूं। अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप ऐसे बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस और ऐसा एनालिसिस मिस ना करें। तो चलो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर, बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। जैसा कि आप देख रहे हो मंथली ट्रेंड क्लियरली अप ट्रेंड है और इसने अभी तक ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके उसके वहां सपोर्ट लेकर वहीं उसी आसपास प्राइस है। तो बाकी इसमें और कोई खास बदलाव नहीं है। इस कैंडल ये जो मंथली कैंडल इसको क्लोज होने में एक हफ्ता और है तो 30 तारीख को ये कैंडल क्लोज होगा, तब हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके की होगी। अभी हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं वीकली में ये सारे जो की मूविंग एवरेज है उसके नीचे कामकाज कर रहा है तो ट्रेंड क्लियरली डाउन ट्रेंड है। एक बात अगर आप देखोगे तो ये वीकली जो कैंडल बनी है ये एक बेरिश कैंडल है और ये जो दो कैंडल का जो पैटर्न है ये एक बेरिश पैटर्न है जिसे कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो अगर ये अगले हफ्ते इसका जो ये लो है इस पैटर्न का यानी कि लगभग
19,000 या 19,050 के नीचे अगर कामकाज करके सस्टेन करता है तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, और उस केस में फिर हम नीचे जाते हुए इसको देख सकते हैं, और हो सकता है कि वो अपना जो पुराना लो है 16,100 का वो भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो कम है। उसके दो कारण है। एक कारण ये है कि ये पैटर्न भले ही बेरिश पैटर्न है ओवरऑल, लेकिन पिछले 4 हफ्तों से जो कैंडल बन रही है वो इनसाइड कैंडल बन रही है जो इस मदर कैंडल के रेंज के अंदर है। तो जब तक ये मदर कैंडल का रेंज टूटता नहीं, हमें डायरेक्शन पता नहीं चल सकता है। तो अगर ये नीचे भी जा रहे हैं तो ये इनसाइड बार कैंडल ही बनाते जा रहा है। इसका जो मदर कैंडल का जो ऊपर का जो एरिया है 21,462 का, 21,462 का, जब तक वो ऊपर की तरफ तोड़ता नहीं है या इसका नीचे की तरफ तोड़ता नहीं है तब तक हमें इसमें डायरेक्शन नहीं मिलता है। पहली तो ये एक बात है। दूसरी बात ये क्यों इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी रैली नहीं आई है, क्योंकि ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद या अच्छी खासी एक अप मूव के बाद बनना चाहिए। तो यहां से जो मूव आया है बड़ा छोटा सा मूव है और उसके बाद ये पैटर्न बना है, तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर ये इसके नीचे चला जाए तो नीचे जाने की संभावना जरूर बन जाती है। और इससे क्लियरली पता चल रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी से वीक है। मैं पिछले कई हफ्तों से बोल रहा हूं, क्योंकि निफ्टी तो ऑलरेडी उसने इस लेवल को क्रॉस किया, अभी तक नहीं किया बैंक निफ्टी ने। निफ्टी में जो ओवरऑल पैटर्न है दो कैंडल का वो न्यूट्रल पैटर्न है, जबकि यहां पर एक बेरिश पैटर्न है। तो थोड़ा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो वो निफ्टी को भी नीचे की तरफ खींचेगा। तो इन दोनों में कोरिलेशन होता है, क्योंकि जो निफ्टी में 30% का वेटेज बैंक्स का होता है। इसलिए आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना होगा। जब आप निफ्टी भी ट्रेड करते हो तो एक बैंक निफ्टी पे आपको नजर रखनी पड़ती है कि वो आपको किस तरह की चाल दिखा रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर की लेवल की चर्चा करें तो जब ये अपना मदर कैंडल का हाई जो कि 21,462 का लेवल है, जब ये क्रॉस कर जाएगा तो जो हम पिछले हफ्तों से डिस्कस या चर्चा करते आए हैं, इसका ये जो फिबोनाची का जो लेवल ऊपर की तरफ बनता है वो इसका एक 38% का जो लेवल है वो 22,400 यानी 22,400 का लेवल बनता है। और जो इसका 50% का लेवल है यानी कि वो 24,365 यानी कि 24,364 का लेवल बनता है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर जाते वक्त ये जो उसका 200 पीरियड मूविंग एवरेज है वीकली पर, उसको छूने की कोशिश कर सकता है अगर ये ऊपर की तरफ यहां से इस मदर कैंडल की ब्रेकआउट देता है तो। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो जैसे हमने डिस्कस किया, इसका पहला लेवल एक रीटेस्ट लेवल बन सकता है इसके लो का, जो कि 16,116 16,100 का लो है। और क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर इसके नीचे की भी लेवल की संभावनाएं खुल जाती है। तो इसको अभी और डिटेल में समझने के लिए आइए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी का जो डेली ट्रेंड है वो साइडवेज है, वो एक कंसोलिडेशन कर रहा है इस तरीके के एक एसेंडिंग ट्रायंगल में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। तो ये एक साइडवेज ट्रेंड है और अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, सिर्फ वो अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ये एसेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने इसके जो लास्ट दो लोज थे उनको ज्वाइन किया है, और ऊपर की तरफ ये जो सप्लाई जोन है ये इसका बैरियर या इसका वॉल बन रहा है, जो कि 20,800 से लेकर 21,462 का लेवल बनता है। तो ये जो बैंक निफ्टी है ये अब इस चैनल में कुछ वक्त बिता सकता है, और जब तक इस चैनल को या इस ट्रायंगल को जब तक वो तोड़ता नहीं है तब तक हमें डायरेक्शन इसमें नहीं मिलता है। अगर ये इसको ऊपर की तरफ तोड़कर यानी 21,462 के ऊपर इसको अगर क्लोजिंग देने में कामयाबी हो जाती है तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो इसका टारगेट होता है इस ट्रायंगल का, वो टारगेट लगभग 26,500 का बनता है। ये लेवल्स आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तब उसका ये टारगेट बन जाता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ इसको तोड़कर चला जाता है तब शायद इसको हम बोल सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन जो वीकली के अंदर एक पुल बैक था वीकली डाउन ट्रेंड में, वो पूरा हो गया है। और फिर बहुत ज्यादा संभावना है कि जैसे इसके ये जो लो है 16,116 का पुराना, इसका जो लो है 16,100 का, उसको रिटेस्ट करे या उसके नीचे भी चला जाए।
और ये जो एसएन ट्रायंगल का जो ये टारगेट है 26,500 का, वो कहीं ना कहीं इसका जो वीकली पे जो 62% का जो लेवल है वो लगभग 26,311 का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लेवल्स भी वहां पर मैच हो रहे हैं, जिसका मतलब ये कि अगर इसका ये एसएनए ट्रायंगल का ब्रेकआउट का अगर टारगेट मीट होना है तो वो अपने वीकली के 62% तक का भी करेक्शन दिखा सकता है। लेकिन ऊपर जाते वक्त अगर ये टारगेट अचीव भी होना है तो उसको पहले कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जो कि इसका वीकली का जो 38% की जो लेवल जो भी हमने चर्चा की थी 22,400 की, और फाइनली जो इसका ये 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और वहां पर हमें देखना होगा कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर हम इसके पिछले हफ्ते की ये जो 5 कैंडल्स बनी उसको स्टडी करें तो हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन यानी 17 अप्रैल के दिन हम इस कैंडल पे थे। वहां से इसने एक सोमवार की मंडे की शुरुआत एक गैप अप से की, और जिस सप्लाई जोन की मैंने चर्चा की थी 20,800 से लेकर 21,462 की, बराबर उस सप्लाई में ही जाकर वहां से वो गिर के यहां पर एक 20 SMA पे उसने सपोर्ट लिया, और जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल दिए थे 19,100 का, तो इसने बराबर वही लो बनाया, लगभग 19,050 का लो बनाकर वहां से ये ऊपर गया। तो आपको इसने दोनों तरफ के मौके दिए, और एकदम हमारे सारे एनालिसिस जो हमने और जो लेवल्स हमने सजेस्ट की थे पिछले हफ्ते की वीडियो में, सब कुछ एकदम वैसा के वैसा ही बिल्कुल सही और एकदम सटीक साबित हुआ। और इस तरीके का साइडवेज मूवमेंट कर इस हफ्ते उसने एक लगभग 19,586 19,586 पे इसने क्लोजिंग दी इस हफ्ते। तो अभी आने वाले हफ्ते में ये इस ट्रायंगल के अंदर कुछ समय शायद बिता सकता है, ये थोड़ा नीचे जाकर वापस ऊपर जाकर यहाँ पर कुछ वक्त बिता सकता है, लेकिन ये जिस तरफ तोड़ेगा उसके बाद हमें उसका डायरेक्शन समझ में आएगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ पहला सपोर्ट जो उसका बनता है वो बनता है 18,700 का, और उसके बाद जब नीचे आएगा तो जिसका ये जो हायर स्विंग लो का जो बॉटम है लगभग 17,100 17,150 का, वो उसका सपोर्ट बनता है। और फाइनल सपोर्ट लेवल्स का ये 16,100 का है, और अगर वो उसने तोड़ दिया तो फिर नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे। ये जैसे मैंने कहा जरूरी नहीं कि अगले हफ्ते हो, लेकिन इन लेवल्स का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन लेवल्स पे क्या होता है। अगर इन लेवल्स पे कोई आपको बुलिश कंफर्मेशन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है तो वहां पर आप एक काउंटर ट्रेंड लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो उस पैटर्न के लो के नीचे का स्टॉप लॉस बनाकर। लेकिन क्योंकि हम ओवरऑल डाउन ट्रेंड में वीकली में, तो ज्यादा बेटर ट्रेड सेल ऑन राइज का ही बनता है। तो अगर ये इस लेवल को तोड़कर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो इसके जो रेजिस्टेंस बनते हैं, पहले तो इसके ऊपर जाने से पहले का जो सबसे बड़ा इसका बहुत बड़ा क्रूशियल रेजिस्टेंस बन रहा है वो 21,000 का बन रहा है, और उसके बाद तोड़ने के बाद जो हमने चर्चा की जो लेवल्स की 22,400 का और फाइनली 24,000 का यानी 24,000 का बनता है। और ऑफकोर्स इसका अल्टीमेट टारगेट भी आ सकता है जो 26,500 का जो हमने डिस्कस किया। तो इन लेवल्स का आपको वापस से ध्यान रखना है कि इन लेवल्स पे ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है, यहाँ पर जहां पर भी प्राइस रेजिस्टेंस लेकर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो वहां पर आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो और उसके हाई के स्टॉप लॉस साथ। इसमें इस मार्केट में क्योंकि वीकली ट्रेंड जैसे मैंने कहा डाउन है, शॉर्ट ट्रेंड के साथ होगा और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी हम सेल ऑन राइज ही हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको अब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस एकदम क्लियर है, आप अपना एनालिसिस खुद करना सीख रहे हो या सीख गए हो, और आपको समझ में आ गया है कि अगले हफ्ते या आने वाले कुछ हफ्तों में निफ्टी बैंक निफ्टी को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरा आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हर बार की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप ऐसे बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो मिस ना करें। और आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से मुझे भी काफी प्रोत्साहन और मोटिवेशन मिलता है। आपको किस विषय पे मैं और आने वाले हफ्तों में वीडियो बनाऊं आप मुझे जरूर बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई भी सवाल है सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर कीजिए
और हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचने का एक मौका दीजिए, ताकि सब लोग इससे सीख सके और इस नॉलेज का भरपूर फायदा उठा सके और स्टॉक मार्केट से भरपूर पैसा कमा सके। सीखते रहिए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते रहिए, जुड़े रहिए आप ही के चैनल आज नीलेश से, देखते रहिए आज नीलेश। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद, नमस्ते।